जरा सोचो, क्या होगा जब इंसान और जानवर के डीएनए से किसी इंसान को बनाया जाएगा। क्या वो इंसान एक वरदान साबित होगा या अभिशाप, ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत दो साइंटिस्ट क्लाइव और एल्सा से होती है। ये कपल अलग अलग डीएनए को मिक्स करके एक नए क्रिएचर को बनाने का काम करते हैं, जिसके प्रोटीन से कई बीमारियों का इलाज हो सके और मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर सके। आगे हम देखते हैं कि ये साइंटिस्ट कपल एक अलग किस्म के क्रिएचर को बनाते हैं जो एक मेल है, और वो पहले ऐसा ही एक और क्रिएचर बना चुके होते हैं जो फीमेल होती है। जब दोनों क्रिएचर्स को आमने सामने रखा जाता है तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। अब एल्सा और क्लाइव, जो कि नर्ड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ जाते हैं और अपनी बॉस को अपने नए क्रिएचर के बारे में बताते हैं। तब उनकी बॉस कहती है कि कंपनी उनके काम से बेहद खुश है और वो उन दोनों के बनाए जीव के प्रोटीन से दवाएं बनाना चाहती है। पर एल्सा और क्लाइव अब जानवर और इंसान के डीएनए को मिक्स करके नया क्रिएचर बनाना चाहते थे, जिसके बारे में बॉस को बताते हैं। पर बॉस ये कहकर मना कर देती है कि पहले वो मेडिसिन बनाएंगे, उसके बाद नए प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में सोचा जाएगा, जिससे साइंटिस्ट कपल मायूस हो जाते हैं। वो दोनों अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सीक्रेटली वो इस काम को अंजाम देने की ठानते हैं। पहले एल्सा एक अननोन इंसानी डीएनए को अपने द्वारा बनाए गए जानवर को डीएनए से मिक्स करती है, पर वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। इसके बाद एल्सा को एक परफेक्ट डीएनए मिलता है। उसके बाद वो उस पर काम करने लगती है। क्लाइव कहता है कि किसी बच्चे को पैदा करना फिर मारना ठीक नहीं है, ये इलीगल है। पर एल्सा कहती है कि इसके प्रोटीन से लोगों की जान बच सकती है। तब क्लाइव भी राजी हो जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और इंसान और जानवर से मिला क्रिएचर बनने लगता है। पर यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि बच्चा बहुत तेजी से बन रहा होता है और शाम तक बाहर आने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्लाइव और एल्सा को ये बात डरावनी लगती है। वो उसे मारने का सोचते हैं, पर जब वो लैब में आते हैं और ट्रांसपेरेंट मशीन के बॉक्स को ऊपर से देखते हैं तब उन्हें लगता है कि बच्चा मर चुका है। पर एल्सा जब मशीन के बॉक्स को खोलती है तब वो देखती है कि वहाँ बस स्किन है और बच्चा बाहर निकल चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसके दो पैर होते हैं। क्लाइव पहले ही लैब से बाहर जा चुका होता है। वो एल्सा को आवाज देकर कहता है कि बाहर आ जाओ, मैं पॉइजनस गैस ऑन करके इस क्रिएचर को मारने वाला हूँ। पर एल्सा वहीं रह करके उस क्रिएचर से दोस्ती करने की कोशिश करती है। क्लाइव एक रॉड के साथ अंदर आता है और एल्सा को बाहर ले जाता है। बाहर वो दोनों उस क्रिएचर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाइव उस क्रिएचर को मारना चाहता है क्योंकि वो उसे खतरनाक लगता है, पर एल्सा कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि हमने क्या बनाया है, इसलिए हम उसे सिर्फ बेहोश करेंगे। उस क्रिएचर को बेहोश करने के बाद वो दोनों उसे एग्जामिन करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक फीमेल है और बहुत जल्दी बढ़ रही है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, वो जल्दी ही पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी और मर जाएगी। एल्सा उसे अटैच होने लगती है, वो उसे खाना खिलाती है और नई एक्टिविटीज भी सिखाने लगती है। अब तक उस क्रिएचर के हाथ और पूंछ भी निकल चुके होते हैं। एक दिन एल्सा उसे अल्फाबेट से नेम लिखना सिखाती है और एल्सा स्पेल करने को बोलती है, पर क्योंकि एल्सा की टी शर्ट पर नर्ड लिखा होता है, वो क्रिएचर भी नर्ड ही लिखती है। एल्सा बहुत खुश हो जाती है और नर्ड को उल्टा स्पेल करके उसका नाम बनाती है, जो कि ड्रेन होता है। क्लाइव अब भी उसे पसंद नहीं करता। एक दिन क्लाइव का भाई उस क्रिएचर यानी ड्रेन को देख लेता है, इसलिए वो उसे एक फार्म हाउस में छुपा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइव और एल्सा अपने बनाए पहले दो क्रिएचर्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तभी दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। दरअसल उनमें ऐसे जानवर का डीएनए मिक्स्ड होता है जो अपना जेंडर बदल सकता है, इसलिए उनके दोनों बनाए क्रिएचर्स में से जो फीमेल थी वो भी मेल में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों मेल्स एक दूसरे को मार देते हैं। इधर ड्रेन भी पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, फिर भी एल्सा उसका बच्चों जैसा ख्याल रखती है। ड्रेन का दिमाग अब विकसित हो चुका होता है, वो चीजों को अच्छे से समझती है और एक दिन वो घर से भाग जाती है। क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि ड्रेन किसी जानवर को मारकर खा रही होती है। इसके बाद वो दोनों उसे घर ले जाते हैं, पर इस बार ड्रेन छत फाड़ करके उड़ने लगती है, उसके विंग निकल आते हैं। क्लाइव उसे ये कहकर ड्रेन को रोक लेता है कि वो उससे प्यार करता है और उन्हें उसकी जरूरत है। ये सुन करके ड्रेन के विंग्स वापस बॉडी में कहीं गायब हो जाते हैं। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली के साथ देखकर एल्सा डर जाती है कि कहीं वो उसे खा न जाए, इसलिए एल्सा ड्रेन से बिल्ली को मांग लेती है। ड्रेन मायूस हो जाती है। दूसरी तरफ अब ड्रेन और क्लाइव अटैच होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा ने जिस ह्यूमन का डीएनए ड्रेन में डाला था वो कोई और नहीं बल्कि खुद एल्सा का ही था। क्लाइव इस बात से नाराज होता है क्योंकि ड्रेन अब एल्सा से दूर होने लगती है। एल्सा उसे वो बिल्ली दे देती है जो उसने पहले ली थी। तब ड्रेन नाराज होकर के उस बिल्ली के गले में अपनी पूंछ चुभा के उसे मार देती है। एल्सा इस बात से नाराज होकर के ड्रेन को थप्पड़ लगा देती है। तब ड्रेन एल्सा के ऊपर कूद जाती है और अपनी पूंछ की मदद से उसके गले में बंधी चाबी को लेकर घर से बाहर चली जाती है। एल्सा ड्रेन की अजीब हरकतों से घबराने लगती है। दूसरी तरफ एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो जाती है जो उसे अपनी कंपनी को देनी थी। आगे हम देखते हैं कि क्लाइव लैपटॉप पर ड्रेन को देख रहा होता है
है वो लैपटॉप की स्क्रीन को टच करता है, तब ड्रेन भी स्क्रीन की दूसरी तरफ से उसे टच करने की कोशिश करती है। ये देख करके क्लाइव चौंक जाता है कि ड्रेन को कैसे पता है कि वो उसे देख रहा है। इसके बाद क्लाइव अकेला उसी फार्म हाउस पे जाता है जहाँ उसने और एल्सा ने ड्रेन को छुपाया होता है। क्लाइव को ड्रेन नहीं दिखती, फिर वो अचानक से क्लाइव के पीछे से आकर कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे किस कर लेती है। क्लाइव कहता है कि ये सब गलत है, पर फिर वो खुद पर काबू नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद एल्सा वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख के वो गुस्से से वापस चली जाती है। क्लाइव और एल्सा दोनों ये मान लेते हैं कि उन्होंने ड्रेन को बना के गलती कर दी। एल्सा ड्रेन का पूंछ काट देती है क्योंकि ड्रेन की नुकीली पूंछ किसी की भी जान ले सकती थी, और अब क्योंकि एल्सा ने प्रोटीन कंपनी को दे दिया होता है और अब उन्हें ड्रेन की जरूरत नहीं होती है, वो उसे मारने का फैसला करते हैं। पर ड्रेन के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि वो पहले ही मर चुकी है। उन्हें लगता है कि ड्रेन अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने की वजह से मर गई है और वो दोनों उसे दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद क्लाइव का भाई जो उनकी एक कंपनी में काम करता है, कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ आकर कहता है कि तुम दोनों ने कंपनी को जो प्रोटीन दिया है उसमें ह्यूमन डीएनए भी शामिल है। इसका मतलब तुम लोगों ने ह्यूमन और जानवर से मिला क्रिएचर बना लिया है और मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ। जिस पर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है और हमने उसे दफना भी दिया है। इतनी ही देर में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और सब ड्रेन की कब्र के पास भाग के जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि ड्रेन कब्र में नहीं है, वो ऊपर होती है। इस बार वो और डरावनी लगती है। उसकी पूंछ दोबारा विकसित हो जाती है और उसका चेहरा और विंग्स भी अलग दिखते हैं। वो क्लाइव के भाई और उसके साथ आए एम्प्लॉयज को मार देती है और क्लाइव बेहोश हो चुका होता है। अब ड्रेन एल्सा के ऊपर कूद जाती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। दरअसल ड्रेन अब अपना जेंडर बदलकर मेल बन चुकी होती है और पहले से ज्यादा एग्रेसिव भी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन के साथ साथ उस क्रिएचर का डीएनए भी मौजूद था जिसे क्लाइव और एल्सा ने पहले बनाया था और जो अपना जेंडर बदल करके अपने साथी से झगड़ता है और दोनों की मौत हो जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि क्लाइव को होश आता है और वो ड्रेन की पीठ पर वार करता है। ड्रेन की पकड़ ढीली होती है और एल्सा उसे बड़े पत्थर से मारने की कोशिश करती है, पर एल्सा को अफसोस भी होता है क्योंकि उन्होंने ही उसे बनाया था और ड्रेन में एल्सा का भी डीएनए शामिल था। तभी ड्रेन क्लाइव को अपनी पूंछ की मदद से मार डालता है और एल्सा ड्रेन को पत्थर से मार के उसकी जान ले लेती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा ड्रेन का होता है। एल्सा उस बच्चे को जन्म तो नहीं देना चाहती थी, पर उसकी बॉस कहती है कि जो प्रोटीन एल्सा और क्लाइव ने दिया था उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ है और अब एल्सा और ड्रेन के होने वाले बच्चे से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। इसलिए कंपनी चाहती है कि ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े। वो इसके लिए उसे मोटी रकम भी देते हैं। एल्सा चाहती तो नहीं थी, पर क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इतनी मेहनत की थी और उसने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही अपने पति को खो दिया था और वो पेशे से साइंटिस्ट भी थी, इसलिए वो ये बात मान जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी क्लाइव मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी क्लाइव मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।